आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर बेहद चौंकाने वाले परिणाम आए हैं। इस सीट से चुनावी मैदान में उतरी पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद से करारी हार का सामना करना पड़ा है। जम्मू कश्मीर की 5 संसदीय सीटों में 18,33,571 वोटरों वाली सबसे बहुचर्चित सीट रही अनंतनाग राजौरी से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद ने रिकॉर्ड जीत हासिल की। पहली बार संसदीय चुनाव में उतरे मियां अल्ताफ अपनी धार्मिक व साफ छवि से हर वर्ग के मतदाताओं का दिल जीतकर पहली बार संसद पहुंचे। मियां अल्ताफ 2,81,794 वोटों से जीते। उन्हें कुल 5,21,836 वोट मिले। महबूबा मुफ्ती दूसरे स्थान पर रहीं। उन्हें 2,40,042 वोट मिले। जफर इकबाल मनहास 1,42,195 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। भाजपा ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। उन्होंने यहां इकबाल मनहास को समर्थन दिया था। अनंतनाग राजौरी सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत की एक बड़ी वजह मियां अल्ताफ का गुज्जर बकरवाल समुदाय का पीर होना भी है। एनसीए को जो वोट मिला वह पूरी तरह से धार्मिक आधार पर बीजेपी और पीडीपी के खिलाफ मिला है। पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा था कि लोगों के फैसले का सम्मान करते हुए मैं अपने पीडीपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को उनकी कड़ी मेहनत और तमाम मुश्किलों के बावजूद समर्थन के लिए धन्यवाद देती हूं। मुझे वोट देने वाले लोगों के प्रति मेरा हार्दिक धन्यवाद। हार जीत खेल का हिस्सा है और यह हमें हमारे रास्ते से नहीं हटा सकता। मियां साहब को उनकी जीत के लिए बधाई। आइए जानते हैं क्या है मियां अल्ताफ अहमद का राजनीतिक सफर। मियां अल्ताफ गांदरबल जिले के वांगत कंगन के निवासी हैं। वे गुर्जर बकरवाल और पहाड़ी समुदाय में लोकप्रिय हैं। उन्होंने अब तक 6 बार जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर जीत हासिल की। मियां अल्ताफ 1987 से लगातार मंत्री और कश्मीर के कंगन से विधायक रह चुके हैं। मियां अल्ताफ अहमद ने जम्मू और कश्मीर में वानिकी, पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री के रूप में कार्य किया है। वह जम्मू और कश्मीर में 2 बार कैबिनेट के मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने अपना पहला कार्यकाल 1996 में मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के अधीन और दूसरा कार्यकाल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अधीन कैबिनेट मंत्री के रूप में दिया। हालांकि मियां अल्ताफ ने कांग्रेस के टिकट पर अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा। बाद में वे नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। इसके बाद वे अपने पिता और प्रभावशाली गुज्जर और धार्मिक गुरु मियां बशीर अहमद और दादा मियां निजामुद्दीन के उत्तराधिकारी बने। इनके पिता और दादा भी विधायक और मंत्री रह चुके थे। मियां निजामुद्दीन, मियां बशीर अहमद और मियां अल्ताफ अहमद ने राजनीति में कदम रखने के बाद से कभी कोई चुनाव नहीं हारा। इस परिवार ने 1962 के बाद से कंगन से लगातार 10 विधानसभा चुनाव जीते हैं, जिसमें मियां निजामुद्दीन ने 1962 का विधानसभा चुनाव जीता। फिर उनके पुत्र मियां बशीर अहमद ने बाद में 1967 से 1987 तक विधानसभा चुनाव जीते। इसके बाद मियां बशीर के पुत्र मियां अल्ताफ अहमद इस सीट से 1987, 1996, 2002, 2008 और 2014 में जीत दर्ज की। मियां अल्ताफ अहमद का जन्म 1997 में कश्मीर में हुआ था। उनका परिवार 1800 के दशक में हजारा से पलायन कर गया था। उनके परदादा मियां अब्दुल्ला, जिन्हें बाबा जी साहब लारवी के नाम से जाना जाता है, उनके दादा मियां निजामुद्दीन और उनके पिता मियां बशीर भी कश्मीर से धार्मिक व्यक्तित्व थे। उन्हें कश्मीर के वांगघाट में दफनाया गया है। मियां अल्ताफ के एक बड़े भाई मियां सरफराज हैं। मियां बशीर अहमद ने 8 जून 2017 के वार्षिक अवसर पर अपने छोटे बेटे मियां अल्ताफ अहमद को वली अहद उत्तराधिकारी घोषित किया, जिससे वे सिंहासन के उत्तराधिकारी बन गए। इस परिवार के हजारों की तादाद में मानने वाले हैं, जिसे इस परिवार का कद जम्मू कश्मीर की राजनीति में और ज्यादा बढ़ जाता है।